आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कार की बात करने वाले हैं जिसकी कहानी जितनी अनोखी थी, उसका अंत उतना ही खामोश रहा। बात हो रही है मारुति सुजुकी इग्निस की। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने मार्केट में कुछ नया करने की कोशिश तो की, लेकिन फिर एकदम से गायब हो गई। अब यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य है। सोचने वाली बात है कि भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी का एक प्रोडक्ट आम खरीदारों के बीच अपनी जगह क्यों नहीं बना पाया, जबकि कमाल की बात यह है कि कार के दीवानों के बीच इसकी एक अपनी अलग वफादार कल्ट फॉलोइंग बन गई थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? आइए सबसे पहले देखते हैं भाग 1, नेक्सा से एक खामोश विदाई। देखिए, कार इंडस्ट्री में जब कोई मॉडल बंद होता है तो अक्सर काफी चर्चा होती है, लेकिन इग्निस के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अप्रैल 2026 आते आते बिना किसी प्रेस रिलीज या शोर शराबे के डीलर्स के पास स्टॉक बस खत्म हो गया। इस प्रीमियम नेक्सा कार के लिए बुकिंग्स पूरी तरह से रोक दी गईं। मतलब 9 साल पुरानी कार और इतनी शांति से विदाई सच में हैरान करने वाला था। अगर हम इसके 9 साल के सफर पर नजर डालें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। 2017 में इसका लॉन्च याद है, एकदम भव्य ईडीएम कॉन्सर्ट के बीच, लेकिन उसके बाद कंपनी ने इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। 2018 में ही इसका डीजल इंजन बंद हो गया। फिर 2020 में एक मामूली सा मिड लाइफ फेसलिफ्ट मिला और बस उसके बाद 2026 में बिना किसी बड़े अपडेट के इसे खामोशी से अलविदा कह दिया गया। और ये गिरावट आंकड़ों में बिल्कुल साफ नजर आती है। शुरुआत अच्छी थी, पहले साल 48,000 से ज्यादा गाड़ियां बिकी। 2022 में फेसलिफ्ट के बाद करीब 51,000 यूनिट्स के साथ एक छोटा सा पीक भी आया, लेकिन उसके बाद जो ग्राफ गिरा है, सीधा धड़ाम। हाल ही में तो हर महीने 2,000 से भी कम गाड़ियां बिक रही थीं। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि ग्राहकों का मन कैसे बदल चुका था। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। भाग 2, मिलेनियल्स से किया गया वादा। आखिर ये कार बनी किसके लिए थी? 2017 की लॉन्च स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर थी। युवा, बजट कॉन्शियस खरीदार जो कुछ एकदम आउट ऑफ द बॉक्स चाहते थे। मारुति का मानना था कि कार खरीदने वालों में 27% हिस्सा 29 साल से कम उम्र वालों का है, लेकिन उनके हिसाब से कोई कार डिजाइन ही नहीं कर रहा। और इसी कमी को पूरा करने के लिए इग्निस को मैदान में उतारा गया था। असल में इग्निस ने एक बिल्कुल नए माइक्रो एसयूवी सेगमेंट की शुरुआत की थी। इसका कॉन्सेप्ट बड़ा दिलचस्प था। एक छोटी सिटी कार की सुविधा, लेकिन एक बड़ी एसयूवी जैसी रगेड क्लैडिंग और हाई ग्राउंड क्लियरेंस। कह सकते हैं कि ये अपने समय से थोड़ा आगे की सोच थी। अब आते हैं भाग 3 पर, ग्लोबल फीचर्स की कमी। यहीं से असली कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। इंटरनेशनल मार्केट और भारतीय मार्केट में पेश की गई इग्निस के बीच जमीन आसमान का फर्क था। जहां ग्लोबल मॉडल में शानदार ऑल ग्रिप ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम और बेहतरीन माइलेज वाला ड्यूअल जेट हाइब्रिड इंजन मिल रहा था, वहीं भारतीय बाजार में इसे काफी बेसिक रखा गया। यहां सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव और एक नॉर्मल 1.2 लीटर इंजन ही दिया गया। और सबसे बड़ा झटका था सेफ्टी फीचर्स का अंतर। ग्लोबल मार्केट में 6 एयरबैग्स और एडास यानी डुअल कैमरा ब्रेक सपोर्ट जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी मिल रही थी, लेकिन भारत में सिर्फ 2 एयरबैग्स, वो भी तब जब इसे प्रीमियम नेक्सा शोरूम्स में बेचा जा रहा था। जाहिर है, इतने कम सेफ्टी फीचर्स के साथ इस प्रीमियम टैग को सही ठहराना बहुत मुश्किल हो गया था। और इसका नतीजा क्या हुआ, ये हम देखेंगे भाग 4 में, प्रतिस्पर्धियों से मिली मात। ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में इग्निस को एडल्ट सेफ्टी के लिए सिर्फ 1 स्टार मिला। जी हां, सिर्फ 1। और चाइल्ड सेफ्टी में तो इसे 0 अंक मिले। साथ ही इसके बॉडी शेल को अनस्टेबल यानी अस्थिर बताया गया। आज के समय में जब सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुकी है, ये एक बहुत बड़ी कमी थी जो कार के खिलाफ गई। इसी बीच मार्केट में टाटा पंच और हुंडई एक्स्टर जैसी दमदार गाड़ियों की एंट्री हो गई। उन्होंने प्रॉपर एसयूवी लुक, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग और एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफर की। और बस जो युवा ग्राहक कभी इग्निस का टारगेट हुआ करते थे, वो तुरंत इन नई और सुरक्षित गाड़ियों की तरफ शिफ्ट हो गए। एक और बात जो इसके खिलाफ गई वो थी फैक्ट्री फिटेड सीएनजी का ना होना। ऐसे बाजार में जहां लोग माइलेज और कम रनिंग कॉस्ट को लेकर इतने पैशनेट हैं, सीएनजी ऑप्शन ना देना ऐसा था जैसे एक हाथ पीछे बांधकर लड़ाई लड़ना। ये एक बहुत बड़ा नुकसान साबित हुआ। यहां तक कि खुद मारुति के शोरूम्स के अंदर भी इग्निस के लिए कोई खास जगह नहीं बची। लोग या तो एवरग्रीन स्विफ्ट ले रहे थे या फिर सस्ती सेलेरियो, और थोड़ा बजट बढ़ाने पर प्रीमियम फ्रॉन्क्स मौजूद थी। 2022 के डेटा पर ही गौर करें तो स्विफ्ट की बिक्री इग्निस से 3 गुना से भी ज्यादा थी। इस अनोखे क्रॉसओवर के लिए कोई स्पेस ही नहीं बचा। लेकिन रोकिए, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। भाग 5, एक अनोखी कल्ट लेगेसी।
इग्निस का पिछला डिजाइन बहुत ही अलग था। कुछ लोगों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया और इससे आम खरीदार दूर ही रहे। इंटरनेट फोरम्स पर इसे बड़े अजीब अजीब नाम मिले। जैसे सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा कि ये एक अजीब डिब्बे या इग्वाना यानी गिरगिट जैसी दिखती है। लेकिन जिन लोगों ने इसे खरीदा वो इसके जबरदस्त फैन बन गए। उन्होंने इसके रिस्पॉन्सिव इंजन, स्मूथ ड्राइविंग और मज़ेदार हैंडलिंग की जमकर तारीफ की। कार एंथुजियास्ट्स ने इसे बड़े ही शौक से लो राइडर्स और रैली स्पेक मॉडल्स में कस्टमाइज किया। एक ओनर की ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है, टेढ़ा है पर मेरा है। इसी भावना ने एक छोटा सा ही सही पर बहुत ही जुनूनी समुदाय खड़ा कर दिया। तो अब जब ये कार विदा ले रही है, डीलरशिप्स बची हुई गाड़ियों को निकालने के लिए भारी डिस्काउंट्स दे रहे हैं। सीधा कैश डिस्काउंट, एक्सटेंडेड वारंटी और ढेर सारी फ्री एक्सेसरीज मिल रही हैं। अगर किसी को मारुति के भरोसे के साथ एक रिलायबल और अलग दिखने वाली सिटी कार चाहिए तो ये सच में एक बेहतरीन मौका है। और अब अंत में भाग 6 Y43 उत्तराधिकारी। मार्केट में कभी जगह खाली नहीं रहती। इग्निस के जाने के बाद नेक्सा का ये एंट्री लेवल स्लॉट कौन भरेगा? खबर है कि आगामी Y43 सब कॉम्पैक्ट SUV इसकी जगह लेगी। लेकिन इस बार कंपनी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही। एक प्रॉपर पारंपरिक SUV डिजाइन, नया 1.2 लीटर Z सीरीज माइल्ड हाइब्रिड इंजन और बेहतरीन ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ये सीधे तौर पर कंपटीशन को टक्कर देने की तैयारी है। ये बिल्कुल एक सेफ और आजमाया हुआ रास्ता है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक सवाल पीछे छूट जाता है। भविष्य में हर चीज को इतना सेफ और पारंपरिक बनाने की जो होड़ लगी है, क्या वो कभी उस अनोखे और जुनूनी समुदाय को वापस ला पाएगी जो इस खामियों वाली लेकिन बेहद आकर्षक कार ने बनाया था? क्या एक परफेक्ट लेकिन आम सी कार कभी इग्निस जैसा जादू चला पाएगी? ये सोचने वाली बात है।